खबर जुड़ी है चाइनीज मांझे से। फिर एक बड़ा नुकसान हुआ है। चाइनीज मांझे से 18 वर्षीय युवक का गला कट गया है। गले पर 8 टांके आए, हाथ पर 4 टांके आए हैं। बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था युवक। परिजनों ने कहा खुलेआम बाइक बिक रहा है चाइनीज मांझा। जी हां, चाइनीज मांझा चुरू में भी, अन्य शहरों में भी। चुरू से इस वक्त आपको खबर बता रहे हैं, लेकिन अन्य शहरों में भी चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है। बार बार प्रशासन की गाइडलाइंस आती हैं, नोटिफिकेशन आता है, दावे आते हैं, कोशिशें जरूर होती हैं, दिखाई भी देती हैं, लेकिन उन कोशिशों का असर उतना दिखाई नहीं देता जितना दिखना चाहिए, उतना नहीं असर पड़ता जितना पड़ना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि चुरू से भी खबर आ रही है, जहां पर एक बाइक सवार युवक का गला जख्मी हुआ है बुरी तरह। हाथ जख्मी हो गए हैं चाइनीज मांझे से। हवा में लहरता हुआ ये मांझा आकर के उसके गले से लिपट जाता है और 8 टांके इस युवक के गले पर आए हैं। हाथ में भी इस युवक के 4 टांके आए हैं। बाइक पर सवार होकर ये युवक घर आ रहा था। परिजनों ने कहा कि खुलेआम चाइनीज मांझा बिक रहा है और इसकी रोकथाम चुरू में नहीं हो पा रही है। चाइनीज मांझे से 18 वर्षीय युवक का गला कट गया है। गले पर 8 टांके आए, हाथ पर 4 टांके। बाइक पर सवार होकर घर जाते वक्त युवक के साथ ये हादसा हुआ है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि खुलेआम मांझा, चाइनीज मांझा बिक रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बुरी तरह जख्मी हुआ ये युवक। हाथ पर भी टांके आए हैं और गला भी बुरी तरह से युवक का जख्मी हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और आपको हम बता दें, एनडीटीवी राजस्थान बार बार यही आह्वान भी कर रहे हैं हम लोग, और बार बार हम लोग ये इसी कोशिश में है कि चाइनीज़ मांझे को लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता आ सके। और ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि चाइनीज़ मांझे को लेकर के एनडीटीवी राजस्थान क्यों बार बार ये प्रयास कर रहा है। इस खबर को हम लोग बार बार इस तरह की खबर दिखा रहे हैं ताकि इस मांझे का जो एक एडवर्स इफेक्ट है, जो इसके भयावह परिणाम हैं, उनसे आप लोग अवगत हो सकें। और इस तरह की तस्वीरें आप फिर देखते हैं जब एक बड़ा नुकसान चाइनीज़ मांझे से लोगों को होता है। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। गजेंद्र, हम तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें एक युवक का बुरी तरह उसका गला भी जख्मी हुआ है, हाथ भी जख्मी हुआ है। कैसी स्थिति है अभी फिलहाल युवक की? मैं बताना चाहूंगा कि युवक के 12 टांके वो चाइनीज मांझे से आए हैं। इससे हम चाइनीज मांझा नहीं बोलकर इसे हम मौत का मांझा भी बोल सकते हैं, जो कि इस समय इन दिनों आसमान में है, वो उड़ रहा है। प्रशासन है मानो इन चाइनीज मांझा बेचने वालों को मौन सहमति वो दे रखी है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते लगातार धड़ल्ले से बाजारों में चाइनीज मांझा है वो बिक रहा है। और न जाने कितने ही बेजुबान जानवरों की ये जान है वो ले रहा है। साथ ही साथ जो 2 पहिया वाहन चालक है उनका चलना सड़क पर दुश्वार हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार के चाइनीज मांझे हैं वो हवा में उड़ते हुए आते हैं और लोगों की गर्दन है वो काट देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन ने वो सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है और क्यों आखिर इस प्रकार से धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा है, जो कि आम जन के लिए खतरा साबित हो रहा है। जी तो गजेंद्र, क्या ये स्थिति, ये आरोप परिजनों का, क्या ये ठीक है? आप ग्राउंड पर रहते हैं, आप बता पाएंगे कि क्या चाइनीज मांझा तमाम प्रशासन की गाइडलाइंस और नोटिफिकेशंस के बाद, दावों के बाद भी अन्य कई दुकानों पर बिक रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि परिजनों जिस प्रकार कह रहे हैं कि चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण आज सरदार शहर नगर परिषद में देखने को मिला, जहां पर न सिर्फ धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा था, बल्कि उसकी सूचना पर नगर परिषद सरदार शहर वो मौके पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची। लेकिन 4 घंटे तक नगर परिषद है टीम है वो वहां पर दुकान के आगे बैठी रही। पुलिस भी मौके पर रही, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि ना ही तो मौके पर एसडीएम पहुंचे और ना ही मौके पर तहसीलदार पहुंचे। ऐसे में 4 घंटे तक नगर परिषद की टीम है वो जिस घर के अंदर चाइनीज मांझे की सूचना मिली थी वहां पर बैठी रही। जिसके बाद जो दुकान मालिक था उसने ताला लगाकर वहां से रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद से लगातार वहां पर 4 घंटे तक नगर परिषद की टीम बैठी रहेगी, लेकिन किसी भी कार्रवाई है वो नहीं कर पाई, क्योंकि मौके पर ना ही तो एसडीएम पहुंचे और ना ही तहसीलदार पहुंचे। ऐसे में कहीं ना कहीं बेबस ही। जी ठीक है गजेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी चुरू से रिपोर्ट कर रहे थे। इस बड़ी खबर पर बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कांग्रेस के